आज की कहानी रीड नाम के साइको और चर्च की सिस्टर्स के बारे में है। रीड ने उन्हें अपने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अपने पास बुलाया था, पर उनको कैद कर लिया था। फिर रीड ने उनके साथ क्या किया, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हेरेटिक है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम दो लड़कियों को पब्लिक प्लेस पर आपस में बातें करते हुए देखते हैं। वो दोनों देखने में बहुत पड़ाको लग रही थी और किसी खास टॉपिक पर ही बात कर रही थी। बहुत देर तक बात करने के बाद वो अपनी अपनी साइकिल उठाती हैं और आगे की तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिली, वो उनके साथ वीडियो बनाना चाहती थी। वो काफी बदतमीज थी। उन्होंने वीडियो बनाने के दौरान ही एक लड़की की स्कर्ट उतार दी, तो वो लड़की उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक रोती रही। इन दोनों ने एक घर के बाहर जाकर अपनी साइकिल खड़ी की तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो काफी देर तक एक घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा बजाती रही। इसी दौरान वो काफी भीग भी चुकी थी। एक लड़की का नाम सिस्टर बार्न्स था और दूसरी का नाम सिस्टर पैक्सटन था। कुछ देर के बाद इस घर से रीड नाम का एक आदमी बाहर आया। लड़कियों ने इससे अपना तारुफ करवाया। रीड उनको घर के अंदर ले गया, उनके गीले कपड़े ड्राई होने के लिए ले गया और वापसी पर उनके खाने के लिए कुछ लेकर आया। तीनों आपस में रिलीजन की बातें कर रहे थे। रीड ने लड़कियों को एक बुक दिखाई जिसका नाम था द बुक ऑफ मोमन। सिस्टर पैक्सटन तो इस बुक को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई, जैसे इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। सिस्टर पैक्सटन कह रही थी, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं बटरफ्लाई बनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बटरफ्लाईज बहुत फैसिनेट करती हैं। रीड ने इन दोनों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए थे, जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल था, पर फिर भी इन दोनों ने रीड को इसके जवाब दे दिए थे। तो इसके बाद वो उनसे रोजमर्रा की बातें करने लगा कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है। रीड ने असल में तो उन लोगों को उनके रिलीजन के बारे में जानने के लिए ही बुलाया था, क्योंकि इसने चर्च वालों को कॉल की थी कि इसके कुछ सवाल हैं जिनको वो क्लियर करना चाहता था। पर अब वो इन दोनों लड़कियों को कह रहा था कि दुनिया में सारे मजहब ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर एक ऐसा रिलीजन जिस पर वो यकीन रखता है वो इस दुनिया में अकेला ही है। सिस्टर पैक्सटन ने रीड को अपनी बीवी को बुलाने का कहा। सिस्टर बार्न्स को तो रीड पर पहले ही शक हो चुका था। रीड ने उन्हें बताया था कि इसकी बीवी ब्लूबेरी पाई बना रही है, पर सिस्टर बार्न्स ने पास पड़ी कैंडल को घुमाकर देखा तो वो तो उसकी फ्रेग्रेंस थी जो ब्लूबेरी पाई जैसी थी। इतने में रीड बाहर आ चुका था और उनसे कह रहा था कि मेरी बीवी अंदर है और तुम लोगों को अंदर ही आना होगा क्योंकि वो बहुत शाय है। लेकिन सिस्टर बार्न्स ने बहाना किया कि हमें चर्च से कॉल आ रही है, हम अभी कॉल सुनकर आती हैं। जैसे ही रीड वहां से गया तो सिस्टर बार्न्स ने सिस्टर पैक्सटन से कहा, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। और जब वो मेन डोर की तरफ बढ़ी तो वो लॉक हो चुका था और उनकी बहुत कोशिश के बावजूद भी खुल नहीं रहा था और यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। बाहर होने वाली बारिश अब स्नो में बदल चुकी थी। इन दोनों के पास अब अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सिस्टर बार्न्स ने अंदर आकर रीड को बताया कि चर्च वालों ने उन्हें किसी काम के सिलसिले में वापस बुलाया है। इन दोनों ने अंदर पड़े अपने कोट पहन लिए, पर सिस्टर बार्न्स ने देखा कि कोट की पॉकेट में साइकिल के लॉक की चाबी नहीं थी। चाबी सिस्टर पैक्सटन के कोट में थी। सिस्टर बार्न्स ने रीड ने मेन डोर के न खिलने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस पर तो टाइमर लॉक लगा है और वो तो अब सुबह ही खिलेगा। अगर तुम लोग चाहो तो पीछे के डोर से वापस जा सकती हो। वो दोनों पीछे के डोर से जाना नहीं चाहती थी। रीड ने उन्हें बताया कि वो उनसे अपनी बीवी के बारे में झूठ बोल रहा था। सिस्टर बार्न्स और पैक्सटन ने इस कमरे में मौजूद पीछे जाने वाले बहुत से डोर खोल कर देखे, पर वो सभी नीचे बेसमेंट की तरफ जाते थे। रीड ने उनके सामने मनापली गेम रखी, म्यूजिक ऑन किया और दोनों सिस्टर्स को गेम के बारे में बताने लगा। सिस्टर पैक्सटन ने मोबाइल पर लिखकर सिस्टर बार्न्स से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। रीड उनके साथ गेम खेल रहा था और उन्हें टॉर्चर कर रहा था। रीड इन दोनों से ये कह रहा था कि इसका एक्सपीरियंस हर एक रिलीजन के साथ कुछ अजीब सा ही रहा है, इसीलिए वो अब किसी पर एतबार नहीं कर सकता। अब इसने वहां मौजूद डोर पर डिसबिलीव लिखा और इनमें से एक डोर पर बिलीव लिखा। इसके बाद रीड ने दोनों सिस्टर्स से कहा कि अब तुम लोग जिस डोर से जाना चाहो वहां से जा सकती हो। सिस्टर बार्न्स ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो तो कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए इन दोनों ने वहां से जाने में ही आफियत समझी और एक डोर से नीचे चली गई। तभी पीछे से रीड ने डोर लॉक कर दिया। दोनों सिस्टर्स टॉर्च लेकर आगे बढ़ती जा रही थीं। दोनों रो रही थी कि वो खामखा में ही किस मुसीबत में फंस चुकी हैं। पर इन दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो वहां सुराख था जहां से रोशनी आ रही थी। सिस्टर बार्न्स ने सिस्टर पैक्सटन से कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तभी सामने का डोर खुला। वहां से अजीब सी मखलूक निकलकर बाहर आई। रीड ऊपर अपनी प्लानिंग करने में मसरूफ था। सिस्टर बार्न्स ने वापस ऊपर आने की कोशिश की, पर सब डोर लॉक थे। तो उसने डोर के नीचे से रीड को देखा कि वो क्या कर रहा है और देखकर वापस आ गई। अजीब दिखाई देने वाली मखलूक ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया और सड़ जाने वाली ब्लूबेरी पाई खाने लगी। पाई खाने के बाद इस मखलूक का खात्मा हो चुका था, तो रीड ने सिस्टर्स को उसे उठाने को बोला। वो दोनों भागकर ऊपर आई। बाहर डोर पर दस्तक हो रही थी तो लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पर रीड ने अंदर से सब चीजों को हटाकर डोर खोला था। बाहर सिस्टर्स को तलाश करने के लिए एक आदमी आया था, पर रीड ने इसे ये कहकर वहां से चलता किया कि यहाँ पर तो कोई लड़कियां नहीं आए। दोनों सिस्टर्स ने मौका का फायदा उठाया और रीड के जाने के बाद कारपेट पर पड़ी माचिस को अपनी तरफ खींचा। इन दोनों ने माचिस जलाने की बहुत कोशिश की और जब एक तीली जल गई तो अजीब सी मखलूक ने पीछे से आकर इस पर वॉमिट करके उसे बुझा दिया। अब पीछे से रीड भी वहां आ चुका था। सबसे पहले तो वो इस अजीब मखलूक को अंदर छोड़कर आया और फिर से सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन को टार्चर करने लग गया। इसकी हरकतें साइको इंसानों जैसी ही थीं, पर अब की बार तो उन लड़कियों ने भी इसे ठीक तरीके से जवाब दिए। रीड ने सिस्टर बार्न्स को चाकू से मार डाला तो सिस्टर पैक्सटन डर गई और वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊपर जाने वाला डोर भी लॉक ही था। वो बेबस होकर वापस ही आ रही थी। रीड सिस्टर बार्न्स के पास ही बैठा था। उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। रीड सिस्टर बार्न्स की बॉडी को जगह जगह से काट रहा था। रीड ने इसके बाजू को काटकर इसमें से लोहे की एक छोटी सी चीज निकालकर सिस्टर पैक्सटन के हाथ में लाकर रख दी और टेबल पर कुछ चीजें बनाकर सिस्टर पैक्सटन को भाषण देने लगा। सिस्टर पैक्सटन ने इसकी बात को पहले बहुत ध्यान से सुना और फिर इससे कहने लगी कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें देखी हैं जो आम आंख से दिखाई नहीं देती। जैसे कि मैंने सबसे पहले बेल की आवाज सुनी तो मुझे पता लग चुका था कि बाहर चर्च से ही कोई हमारा पूछने के लिए आया है। फिर दूसरी बात मैंने ये देखी कि वो अजीब सी मखलूक जो ब्लूबेरी पाई खाते ही बेहोश हो चुकी थी, इसको इसी जैसी ही एक चीज ने पीछे से आकर उठाया था और उसने हमें तुम्हारा पढ़ाया गया स्क्रिप्ट भी पढ़कर सुनाया था। रीड उसकी बात सुनकर हैरान नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो बहुत कूल था। अचानक से ऊपर किसी जगह से पानी टपकने लगा। पानी नीचे पड़े टेबल पर गिरता जा रहा था। सिस्टर पैक्सटन ने टेबल हटाया और फिर जमीन पर पड़ी मिट्टी को, तो वहां से नीचे जाने का रास्ता था। सिस्टर पैक्सटन इस रास्ते से नीचे चली गई। नीचे उसने सबसे पहले तो डेड बॉडी देखी। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो आगे ब्लू कलर का डोर था। सिस्टर पैक्सटन जब इस डोर से आगे बढ़ी तो आगे इसने बहुत सी औरतों को सफेद कपड़ों में मलबूस पिंजरों में कैद देखा। वो एक लेडी को आजाद करवाने वाली थी, पर तभी रीड भी इसके पीछे आ चुका था। उसने रीड से कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रीड ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और पिंजरे में कैद औरतों को ऐसे पानी देने लगा जैसे जानवरों को दिया जाता हो। फिर वो उनके नाखून काटने लगा और नाखून काटते काटते उसने एक लेडी की उंगली ही काट डाली। सिस्टर पैक्सटन को भी ये सब देखकर गुस्सा आया तो उसने चाकू से रीड को मारा और खुद सीढ़ियां चढ़ती हुई वहां से भागने लगी। और जैसे ही इसने मेन डोर खोला तो वहां से वो बाहर नहीं जा सकती थी, बल्कि वहां से आगे एक और डोर था और सिस्टर पैक्सटन घूमकर फिर से रीड के रूम में ही आ जाती थी। रीड पता नहीं कैसे इसके पीछे आया और उसको तेज धार वाले कट्टर से मारा। सिस्टर पैक्सटन साइड पर बैठी तड़प रही थी। रीड की अपनी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। रीड सिस्टर पैक्सटन के पास आकर बैठ गया। वो कोई मंत्र पढ़ने लगी। पीछे से सिस्टर बार्न्स ने आकर रीड को मार डाला और अपनी फ्रेंड को बचा लिया और खुद मर गई। सिस्टर पैक्सटन ऊपर आई, रीड की बनाई गई गेम को देखा और इसमें से एक खिड़की को खोल दिया तो असल में भी इस घर की एक विंडो खुली और सिस्टर पैक्सटन इसमें से बाहर आई। वो अकेली ही थी जो रीड की बनाई भूल भुलैया से बाहर आने में कामयाब हुई थी। यहीं पर इस मूवी का एंड हुआ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।